आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 की पोएट्री सीरीज की एक और पोएट्री कवर करेंगे जिसका नाम है फॉग। इस पोम को लिखा है पोएट कार्ल सैंडबर्ग ने। पोम स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जान लो कि फॉग एक्चुअल में होता क्या है। सर्दियों के सीजन में आपने नोटिस किया होगा कि सुबह के टाइम पर जब आप घर से बाहर निकलते हो तो इन्वायरमेंट में एक लेयर सी रहती है, आसपास की विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो जाती है, आप सामने से आ रही व्हीकल को भी क्लियरली देख नहीं पाते। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया या कोस्टल रीजन में जाओ तो वहाँ पे ये चीज बहुत ही कॉमन है, बहुत ही फ्रीक्वेंट देखने को मिलती है। इन्वायरमेंट के इस लेयर को हम लोग लोकल लैंग्वेजेस में कोहरा या धुंध कहते हैं और इंग्लिश में इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं फॉग। तो बेसिकली इस पोम में आपको फॉग की कंप्लीट साइकिल दिखाई जा रही है कि कैसे फॉग सिटी या हार्बर में एंटर करता है और फिर कुछ देर रहने के बाद कैसे वो बहुत ही साइलेंटली वहां से मूव ऑन कर जाता है, चला जाता है। और इस पूरी साइकिल को पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली कैट्स के साथ कंपेयर किए। तो चलिए पोम को रीड करते हैं। The fog comes on the little cat feet. It sits looking over the harbor and city on the silent houses and then moves on. यहाँ पर हार्बर का मीनिंग है बंदरगाह या सी पोर्ट, जहाँ पर शिप्स या बोट लोड या अनलोड होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाउंचेस। हाउंचेस का मीनिंग है सिटिंग ऑन द नीज बेंट, यानी घुटने मोड़ कर बैठना। आपने देखा होगा कि मोस्टली एनिमल फ्रंट लेग्स को फोल्ड करके बैठते हैं, इसी को कहते हैं सिटिंग ऑन द हाउंचेस। अब पोम में पोएट कहते हैं द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट। आपने नोटिस किया होगा कि कैट्स जो होती हैं वो बहुत ही दबे पांव चलती हैं। ठीक वैसे ही जब फॉग आता है तो वो भी बहुत ही साइलेंटली आता है, यानी फॉग जो है वो कैट्स की तरह ही बहुत ही दबे पांव आता है। यहाँ पर ऑन लिटिल कैट फीट का मतलब ही है जैसे छोटी सी कैट जब अपने फीट्स पर आती है तो किसी को भी उसके आने का पता नहीं चलता। ठीक वैसे ही जब फॉग आता है, जब फॉग अराइव करता है तो किसी को भी उसके अराइवल का पता नहीं चलता, यानी नो वन कैन नोटिस इट्स अराइवल। अब नेक्स्ट लाइन है इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन द साइलेंट हाउंचेस। अब जैसे कैट्स अपने हाउंचेस पर बैठकर बहुत ही साइलेंटली अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करती रहती हैं, बहुत ही साइलेंटली अपने आसपास की चीजों को देखती रहती हैं, ठीक वैसे ही जब फॉग भी एक जगह पर आकर बैठ जाता है, कहाँ पर, ओवर हार्बर एंड सिटी, तो वो भी बहुत ही साइलेंटली अपने आसपास की चीजों को कवर कर लेता है। यहाँ पर इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी का मतलब ही है कि फॉग अपने आसपास की चीजों को यानी हार्बर और सिटी को कम्प्लीटली कवर कर लेता है एंड देन मूव्स ऑन। और फिर जैसे कैट एक जगह पर कुछ देर रहने के बाद, एक जगह पर कुछ देर बैठने के बाद बिना किसी आवाज के वहां से मूव ऑन कर जाती है, वहां से चली जाती है, ठीक वैसे ही फॉग भी एक जगह पर कुछ देर टिकने के बाद, एक जगह पर कुछ देर रहने के बाद बिना किसी आवाज के बहुत ही साइलेंटली वहां से मूव ऑन कर जाता है, चला जाता है। इन शॉर्ट इस पूरी पोएम में आपको यही दिखाया जा रहा है कि कैट और फॉग दोनों का मूवमेंट एक दूसरे से बहुत हद तक सिमिलर है। जिस तरह से कैट जब आती है तो किसी को भी उसके अराइवल का पता नहीं चलता, कोई भी उसको नोटिस नहीं कर पाता, ठीक उसी तरह जब फॉग आता है, जब फॉग अराइव करता है तो कोई भी उसको नोटिस नहीं कर पाता। फॉग कब आता है किसी को भी पता नहीं चलता, बहुत ही साइलेंटली आता है। और जिस तरह से कैट एक जगह पर बैठकर अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करती रहती है, अपने आसपास की चीजों को देखती रहती है, ठीक वैसे ही फॉग भी एक जगह पर बैठ जाता है और फिर अपने आसपास की चीजों को कवर करने लगता है। और जैसे कैट एक जगह पर कुछ देर बैठने के बाद बहुत ही साइलेंटली वहां से मूव ऑन कर जाती है, ठीक वैसे ही फॉग भी एक जगह पर कुछ देर रहने के बाद कब वहां से चला जाता है किसी को भी पता नहीं चलता। अब यहाँ पे हमारी पोम फिनिश होती है। अब जल्दी से इस पोम की राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं राइम स्कीम पर। तो इस पोम में कोई भी प्रॉपर राइम स्कीम यूज नहीं हुई है, यानी ये पोएम पूरी फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसलिए जब आपको इसकी राइम स्कीम का पूछा जाएगा तो आप फ्री वर्ड्स लिख दोगे। नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइस। यहाँ पर सबसे पहली पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है वो है मेटाफर। यहाँ पर फॉग और कैट्स दोनों को एक दूसरे से कंपेयर किया गया है बिना किसी लाइक या एस के, तो यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है इंजैबमेंट। जब भी कोई सेम स्टेटमेंट ही नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू किया जाता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो वहाँ पे इंजैबमेंट यूज हो रहा होता है, इसलिए इस पोम में भी कई सारी जगह इंजैबमेंट का यूज हुआ है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। जब भी कोई एनिमल या नॉन लिविंग थिंग्स को कोई ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज होता है। अब यहाँ पर इट सिट्स लुकिंग ओवर में सिट्स और लुकिंग दोनों ह्यूमन क्वालिटीज हैं जो कि फॉग के लिए यूज हुई हैं, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी होगा। अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है ट्रांसफर एपिथेट। जब भी कोई एडजेक्टिव अपने साथ वाले नाउन को ना डिस्क्राइब करके किसी और नाउन को डिस्क्राइब करता है तो वहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट होता है। अब यहाँ पर साइलेंट हाउंचेस में साइलेंट एडजेक्टिव हाउंचेस को ना डिस्क्राइब करके फॉग के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट हो जाएगा। तो फाइनली हमने इस पोम को लिटरेरी डिवाइसेस के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो अब जल्दी से इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स में दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही क्लास 9th और 10th की सारी पोएट्रीज और चैप्टर्स हम लोग इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।